और लिगामेंट्स के कमजोर होने के कारण हमारी यूट्रस की पोजीशन पीछे की तरफ मूव हो जाती है। यूट्रस पीछे की तरफ घूम जाती है और इसे रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहा गया है। अपनी पेल्विक मसल्स और लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए योगासन नियमित करें। योगासन नियमित करने से हमारे पेल्विक मसल्स, लिगामेंट्स, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण यूट्रस की पोजीशन में बदलाव नहीं होता है। यूट्रस अपनी पोजीशन से पीछे की तरफ मूव नहीं होती है, टिल्ट नहीं होती है, और जिनकी यूट्रस की पोजीशन पीछे की तरफ मूव हो गई है वे लोग कृपया करके योगासन नियमित करें। योगासन नियमित करने से यूट्रस की पोजीशन में सुधार होगा। आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन सी योगासन नियमित करनी चाहिए और अपने आहार के ऊपर भी विशेष ध्यान दें। एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। योगा स्टार्ट करने से पहले बॉडी को वार्म अप करें। बद्ध कोणासन योगा पोज, जिसे हम बाउंड एंगल योगा पोज कहते हैं, से शुरुआत करते हैं। नीज को फोल्ड कर पैरों की सोल्स को ज्वाइन कर बैठें। फुट को दोनों हाथों से पकड़कर दोनों नीज में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। ध्यान रहे अपनी कंधों को बिल्कुल सीधी रखें, चेस्ट को ओपन रखें। पूरा ध्यान अपनी नीज के मूवमेंट के ऊपर रखें। बद्ध कोणासन योगा पोज डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में बद्ध कोणासन योगा पोज की खास भूमिका है। गहरी लंबी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्ध कोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। बद्ध कोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर रिड्यूस होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इसके बाद है पश्चिमोत्तासन योगा पोज, या तो सीटेड फॉरवर्ड बेंड। लेग्स को सामने ज्वाइन करके स्ट्रेट रखते हुए इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने धीरे धीरे अपने ज्वाइन लेग के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लेग को नी से बेंड करते हुए फुट को दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखें। इस तरह गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को लेग के ऊपर बेंड करें। ध्यान से इसके स्टेप्स को देखें। वन लेग में सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज है। कुछ सेकेंड्स के बाद इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दूसरे लेग में भी इसी स्टेप्स को दोहराएं। जिन महिलाओं की रेट्रोवर्टेड यूट्रस है वे लोग इस योगा पोज को डेली करें। उनकी यूट्रस की पोजीशन सही होगी, यूट्रस हेल्दी होगी और भी बहुत सारी बीमारियां दूर होंगी। 2 से लेकर 3 मिनट तक दोहराना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। सभी योगा पोज आपको 2 to 3 मिनट्स दोहराना है। जल्दीबाजी में कोई भी योगासन नहीं करना है। इन सभी योगा पोज से कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है। अब है भुजंगासन योगा पोज। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन योगा पोज डेली करने से कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस अपने सही स्थान पर आती है। साथ में फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यानी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 2 से लेकर 3 मिनट तक करना है। अब है नौकासन यानी बोट पोज। पीठ के बल लेट जाएं। इनहेल के साथ अपनी लेग्स, बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स की पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। नौकासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस धीरे धीरे अपनी सही पोजीशन में आती है, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ मिलती है, पीरियड्स रेगुलेट होती है,
एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। अब है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। नीज को बेंड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। सेतु बंधासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स हेल्दी होते हैं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब दूसरे तरीके से सेतु बंधासन योगा पोज करते हैं। हिप्स के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक करें। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को फ्लोर के ऊपर ही रहने दें, चिन को चेस्ट से हटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस तरीके से ब्रिज पोज बहुत ही आसान हो जाता है। कुछ सेकेंड्स के बाद एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। ध्यान दें इस बात पर। यूट्रस की पोजीशन को सही बनाए रखने के लिए पवन मुक्तासन योगा पोज। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से बेंड कर दोनों हाथों से चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं, नोज को नीज के पास लाते हुए ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन योगा पोज करने से लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर ले जाएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन को सही करने के लिए आपको करना है सर्वांगासन योगा पोज डेली। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं, निगाहें अपनी टोज के ऊपर रखें। यह है सर्वांगासन योगा पोज। सर्वांगासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। लेग्स को धीरे धीरे एक साथ हेड की तरफ बेंड करें। यह है विपरीत करनी योगा पोज। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद अपने एक लेग को नी से बेंड कर नी को हेड के ऊपर टिकाएं, फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज में रुकें। दोनों लेग में इस पोज को दोहराना है। इस पोज को करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस की पोजीशन सही होती है। कुछ सेकंड्स के लिए आपको दोहराना है। अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी योगा पोज आप करें। अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करें। हो सके तो डॉक्टर की परामर्श अवश्य लें। लेग को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे अपनी हेड की तरफ बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर ले जाएं। यह है हलासन योगा पोज। हलासन योगा पोज डेली करने से लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस होती है। यूट्रस की पोजीशन को सही बनाए रखने के लिए हलासन योगा पोज आप जरूर करें। धीरे धीरे अपनी लेग को ऊपर उठाते हुए नीज को हेड के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों की फिंगर्स को बैक के पीछे इंटरलॉक करके रखें। इस पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। नीज टू हेड पोज। धीरे धीरे सावधानी पूर्वक स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इसके बाद पादा अंगुष्ठान योगा पोज। लेग्स को नीच से बेंड कर ऊपर उठाएं, फुट को दोनों हाथों से पकड़कर टोज को नोज के पास लाएं। यह है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है। यूट्रस अपने जगह से स्लिप नहीं होती है, टिल्ट नहीं होती है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। यूट्रस की पोजीशन को सही बनाए रखने के लिए पादा अंगुष्ठान योगा पोज आप डेली करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए उत्ताना पादासन योगा पोज आप डेली करें। इनहेल के साथ लेग्स को ज्वाइन कर थाई तक ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 2 से लेकर 3 मिनट तक उत्ताना पादासन योगा पोज आप डेली करें। कनेक्टिव टिश्यू,
लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, साथ में ऑक्सीजन फ्लो भी इंक्रीज होगी। अब है लेग्स अप द वॉल पोज। लेग्स को ज्वाइन कर वॉल के ऊपर टिकाएं। नीज को बेंड कर नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। लेग्स अप द वॉल योगा पोज डेली करने से यूट्रस मसल को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता भी बढ़ती है। ये योगा पोज आप रात में सोने के समय भी कर सकती हैं। यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेंथ मिलेगी। हाथों की पोजीशन अपनी सुविधा के अनुसार ही रखें। अब है मत्स्यासन योगा पोज। लोटस पोज में बैठते हुए दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से टोज को पकड़ें। इस पोज में रुके। बैक, चेस्ट, कंधे फ्लोर की सतह से ऊपर है। मत्स्यासन पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस तरह यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इस योगा पोज से फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। अब है मंडूकासन। इनहेल के साथ हथेलियों से नाभि के ऊपर प्रेस करें। एक्सेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। मंडूकासन योगा पोज डेली करने से एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, जिसके कारण कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब है मार्जारिया आसन योगा पोज। कैट की पोज में बॉडी को लाते हुए इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और अपनी बैक को नीचे की तरफ प्रेस करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। मार्जारिया आसन योगा पोज डेली करने से हमारे संपूर्ण एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर रिड्यूस होती है, यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, साथ में यूट्रस अपने सही पोजीशन में बनी हुई रहती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। ड्यूरेशन 2 मिनट्स। कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए उल्ट्रासन योगा पोज आपको डेली करना है। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। इस तरह बॉडी को थोड़ा पीछे की तरफ बेंड करते हुए दोनों हाथों को 1 बाय 1 एंकल्स के ऊपर टिकाएं। यह है उल्ट्रासन योगा पोज यानी कैमल पोज। इस योगा पोज को डेली करने से यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहती है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए धनुरासन योगा पोज डेली करें। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी और थाइस को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। धनुरासन योगा पोज डेली करने से यूट्रस की पोजीशन सही होती है, यूट्रस अपने सही पोजीशन में धीरे धीरे वापस आती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। इसके बाद है जानु शिरासन योगा पोज। लेग्स को ज्वाइन कर स्ट्रेट खड़े हो जाएं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जानु शिरासन योगा पोज डेली करने से कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, पेल्विक मसल को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को बैक के पीछे ले जाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करें। एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह भी जानु शिरासन योगा पोज यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड योगा पोज है। इस पोज को डेली करने से कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस की पोजीशन सही होती है। अपनी क्षमता के अनुसार आप इस योगा पोज में रुकें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ दोनों हाथों को थाइस के पास लाएं। साथ में दोस्तों हेल्दी आहार अवश्य लें। थैंक यू एवरीवन।